यहाँ सीता मैया मंत्री परी वहाँ लगन लाल भैया खटोली डारी बैठे नहीं यहाँ पर हम घरे का चला लेकिन घरे न गए पानी तक नहीं एक लोटा पियो घर का। क्या रहा है ये? कांस पर सो रहे थे मेरे भैया। काश में सो रहे थे माता जानकी। माता जानकी भैया लेकिन वहाँ चट्टान में बैठे रात भर जागत रहे वहाँ चट्टान में। ने देखा दो ने देखा और अच्छा और क्या हुआ राज सेवा, कितने भयभीत क्यों हो? ये भाषा हम तो समझ रहे हैं तुम्हारी, लेकिन जो अन्य हमारे सेवक हैं वो तुम्हारी इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। राम के छोटे भाई भरत शत्रुघ्न बच्चे तुम देख करके आए हो कि प्रभु श्री राम जी का छोटा भाई भरत और शत्रुघ्न हमारी ही नगर की ओर आ रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हो? अकेले नहीं, विशाल बिना विशाल सेना है। विशाल सेना है, शत्रुघ्नी सेना है। हाथी घोड़ा कुत्ता बिलारी हाथी घोड़ा रथ और पैदल चलने वाले सैनिक अर्थात शत्रुघ्नी सेना लेकर के भरत हमारे नगर की ओर आ रहा है। तो तात्पर्य क्या है? ये शत्रुघ्नी सेना का लाने का तात्पर्य तो केवल एक ही है, युद्ध। क्या भरत युद्ध की उद्देश्य से हमारे नगर की ओर आ रहा है? लेकिन विचार करते हैं राजसेवक, अयोध्या से क्या हमारी कोई शत्रुता है जो भरत हम पर आक्रमण करेगा? लेकिन नहीं, भरत हम पर आक्रमण करने नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं राजसेवक, क्योंकि भरत के कारण ही प्रभु श्री राम जी को वन प्रखंड में जाना पड़ा। क्या भरत की यह विचार तो नहीं कि शत्रुघ्नी सेना को लेकर के वन में जाकर के ही प्रभु श्री राम जी को समाप्त करना चाहता है? ऐसा मुझे भी लागत है। अगर ऐसा है तो फिर इस निषाद के रहते ये भरत के ये विचार कभी पूरे नहीं होंगे। राजसेवक, महाराज सभी नौकाओं को छुपा दिया जाए। चिंता न करिए, इस तरफ के लोगों को इन लोगों को उनकी भाषा में समझा। ए भैया, जितने भी सेना हो सब तैयार हो जाए और नौकाओं को पानी में डुबो दो। हाँ, यहाँ इस बार ना पावे और ऐसा करो, पता नहीं शायद युद्ध की तैयारी हो गई हो तो सबको अपने अपने हथियार ले लिया, भाला ले लिया, बर्छी ले लिया, हाँ बसूला ले लिया, हंसिया ले लिया, था ले लिया, खुरपी ले लिया, झंझिया ले लिया, हाँ चिमटा ले लिया, बेलना ले लिया, कोनो सूजी ले लिया, बुलक दे पाछे से। हाँ, इनका नहीं तो समझ गए, इनका नहीं कोल भिलन का समझा दे। ए आओ समझ गए। क्या हुआ राजसेवक? महाराज सबको समझा दिया, सभी को समझा दिया, हाँ। सभी को तैयार कर दिया, तो फिर विलंब किस बात का? हम नगर के बाहर चल करके उसे आक्रमण की तैयारी करेंगे, उसे हम वहीं रोकेंगे। चलो ठीक भाई बाए। ये क्या राजसेवक, हमने युद्ध का नाम लिया, युद्ध के लिए जाने लगे, लेकिन तुमने बाएं ओर से छींक कर दी। काका तो छींक आ गई। ये छींक का आना शुभ है या अशुभ है? अब मैं क्या बताऊं, कोनो सयाने से पूछेगा परे महाराज। तो फिर पूछो। ठीक है, मैं पूछ के भे आऊं। पूछ करके बताओ ये छींक का। बाबा जात है ऐसे पूछा तो। हाँ पूछो पूछो। ए बाबा, बाबा राम 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 बेटा। बहुत कांपा था। बाबा जी ये बताइए, जैसे बाईं ओर से छींक हो जाए तो क्या होगा?
ला बेटा कान कर आओ ठीक है समझ गए। क्या हुआ? ऐसा करिए किसी धातु का नाम लीजिए। धातु का नाम? हाँ। विचार तुम कर रहे हो क्या? नहीं पूछ के आया हूँ। अच्छा पूछ करके आए हो तो वो विचार तुम करोगे। हाँ। धातु का नाम में है लोहा। लोहा, लोहा से बनती है तलवार। अच्छा तो हो सकता है महाराज आप जाएं तो तलवारें चल जाएं। अवश्य युद्ध होगा तो तलवारें चलेंगी। चलेंगी। फिर किसी पुष्प का नाम लीजिए। पुष्प का नाम? हाँ फूल का। पुष्प का नाम गुलाब। गुलाब लाल लाल होता है। बिल्कुल होता है। निश्चित है कि रक्त बहेगा, खून बहेगी। जब युद्ध होगा तो रक्त बहेगा ही। हाँ किसी फल का नाम लीजिए। फल का नाम? हाँ कटहल। तब तो जरूरी है। क्या जरूरी है? जैसे कटहर बिना दर्द पीर के काटो जाते वैसे काटे जाए। अरे हाँ। मैं तो ना चाहूँ। तुम नहीं जाओगे? मतलब क्या सही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा और कुछ विचार करना है। एक उपाय बताया था। कौन सा उपाय बताया ऐसे था? में भी ना हो तो एक तरफ मछली रख लें, एक तरफ फल फूल रख लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भरत जी की निगाह जिस तरफ जाएगी उस तरफ हम समझ जाएंगे, फल फूल तरफ जाएगी तो समझ लेंगे कि मिलने आ रहे हैं, संधि के उद्देश्य से आए हैं। और अगर मांस तरफ जाएगी तो समझ लेंगे कि युद्ध के लिए आ रहे हैं। युद्ध के लिए आए हैं। हाँ। विचार अच्छा है। 2 थालियों को सजाया जाए। एक थाली में मीन अर्थात मछलियों को रखा जाए, एक थाली में पुष्प और फल रखे जाएं। दोनों थालियां भरत के सामने रख दी जाएं और हमारी दृष्टि केवल भरत की नेत्रों पर होगी। आज उनकी दृष्टि अगर फल की ओर गई तो समझेंगे कि संधि के उद्देश्य से आए हैं, और मीन की ओर गई तो अर्थात युद्ध होगा। फिर मारे जाएं या फिर विजय प्राप्त हो, कुछ भी हो इसकी परवाह नहीं है। दोनों थालियों को सजाया जाए। फलन के बीच में मांसो घोषो है, कुछ कीड़ा मार गए हैं। मिलन साजू सजी मिलन सिधाए, मिलन साजू सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ आए, देखी दूरे ते कहीं निज नामू, कीने मुनि सही दर्द प्रणामो। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। हे निखात, ये राम जी के छोटे भाई भरत लाल हैं जो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। और अगर तुम्हें ये आश्चर्य हो रहा हो कि सेना लेकर क्यों जा रहे हैं, अवश्य तो महाराज दशरथ के प्रतिज्ञा के अनुसार, महारानी के वरदान के अनुसार अयोध्या के राजा भरत हो गए हैं, तो राजा के साथ में सेना आवश्यक है, इसलिए सेना लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। अच्छा राम जी ने यहाँ विश्राम किया था, सुमंत जी ने बताया था, तो इनको वही स्थान दिखाओ जहाँ पर विश्राम किया था। अवश्य, क्यों नहीं। आइए हम आपको वह पावन स्थान दिखाते हैं जिस स्थान पर प्रभु श्री राम जी एक रात्रि विश्राम किया था। देखिए भरतलाल जी, प्रणाम करो भरत। ये वही पावन स्थान है जहाँ पर राम जी ने रात्रि में विश्राम किया था। जहाँ पर भगवान विश्राम करें वही स्थान धाम बन जाता है। तो यह श्रृंगवेरपुर धाम बन गया है। राम जी ही ने प्रेरित यहाँ सीता मैया मंत्री प्रेरी वहाँ लगन लाल भैया खटोली डारी बैठे नहीं। यहाँ पर हम घरे का चला लेकिन घरे न गए, पानी तक नहीं एक लोटा पियो घर का। क्या रहा है ये? कांस पर सो रहे थे मेरे भैया। काश में सो रहे थे माता जानकी। माता जानकी भैया, लेकिन वहाँ चट्टान में बैठे रात भर जागत रहे। वहाँ चट्टान में स्टैंड के ऊपर
सारी रात जागत रही, पलक तक ना झपकाई। चलो ले चलो राम जी। अपार कष्ट हो रहा है। या राम जी परी रही, सीता मैया परी रही तैया। आए गुरुदेव भगवान, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं जहां तक मैं प्रभु श्री राम जी के साथ में गया था। आइए चित्रकूट की ओर चलते फिर हैं। कहाँ गए थे मेरे भैया? हीने से न्यागत न्यागत चित्रकूट का चले गए तैया। पता नहीं का हुई का न हुई, चोर बहुत लागत है चित्रकूट में। 3-4 बार मोरी चप्पल चोरी हो गई। वो तो परित्राण भी नहीं पहने थे क्या? गंगा जी तो नाव में छाड़ दिन। चलो हमें ले चलो। हमको ले चलो भैया। राम को मनाने प्यारे लखन को निभाने, राम को मनाने प्यारे लखन को निभाने, भारत चले हाँ भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और इधर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी चित्रकूट में विराजमान है। उहाँ राम जननी अवशेषा जागे सिया।